सब्सक्राइब कीजिए उर्दू फॉर ऑल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू फॉर ऑल चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान के 25वें चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार 2 बरस और 17 दिन पूरा करने के बाद रिटायर होने वाले हैं। अगले 11 बरस में जनवरी 2030 तक 8 मुअज़्ज़ज़ चीफ जजों में से सिर्फ 2 ऐसे जज होंगे जिनकी मुद्दत मुलाज़मत 2 बरस से कुछ ज्यादा होगी। फ्रेंड्स, 2001 में सुप्रीम कोर्ट में अगर 13,000 मुकदमात ज़ेर समाअत थे तो 2013 में इफ्तिखार चौधरी की रिटायरमेंट के वक्त ज़ेर समाअत केसों की तादाद 20,000 से ऊपर हो चुकी थी। इफ्तिखार चौधरी के बाद 5 चीफ जस्टिस आए, मगर पिछले 5 बरस में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमात में 100% इजाफा हो चुका है, यानी 40,000 से जायद केसेस फैसले के मुंतज़िर हैं। पिछले 2 बरस में करप्शन, डैमों की मुजव्वज़ा तामीर, तजावज़ात की सफाई और अस्पतालों की हालत ज़ार समेत मुफादे आमा के दर्जनों मामलात में सुप्रीम कोर्ट का बेशतर वक्त सर्फ हुआ। जस्टिस साकिब निसार भी एतराफ़ कर चुके हैं कि जुडिशल मशीनरी को तवील मियाद बुनियाद पर फ़ाल बनाने का काम अभी बाकी है। अगर हाई कोर्ट और ज़ेरी अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात की तादाद को भी जमा कर लिया जाए तो इस वक्त पाकिस्तान की पूरी अदलिया को 19 लाख मुकदमात का फैसला करना है, और इस ढेर में हर बरस औसतन 1 लाख मुकदमात का इजाफा हो रहा है। जिस तरह के हालात हैं, इनमें अगर कोई फैसला कुन तब्दीली ना आई तो अगले 10 वर्ष में इंसाफ का बोझ कम होने के बजाय 2 से 3 गुना नजर आ रहा है। अदलिया को मारवाइन आइन कुव्वतों से खतरा नहीं, मगर मुकदमात का अंबार अवाने अदल से भी ऊंचा हो रहा है। एक शख्स जिनका नाम शेख अब्दुल वहीद है, उन्होंने 11 नवंबर 1956 को लाहौर में एक रिहायशी प्लाट नीलामी में खरीदा। गुज़श्ता जनवरी तक 62 बरस बाद भी वो इसका कब्जा नहीं ले पाए। उनकी फाइल हर छोटी बड़ी अदालत और ट्रिब्यूनल से होती हुई सुप्रीम कोर्ट में पड़ी थी। ऐसे जाने कितने दीवानी मुकदमात होंगे जो तीसरी या चौथी नस्ल भुगत रही है। जहां तक फौजदारी इंसाफ का मामला है तो 2 मुजरम ऐसे भी हैं जिन्हें फांसी दिए जाने के बाद बाइज्जत बरी कर दिया गया। ऐसे में करें तो क्या करें? इंसाफ की अमान पाऊं तो एक बात पूछूं, क्या कानून में अपने बारे में भी आज खुद नोटिस लेने की गुंजाइश है? चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की परफॉर्मेंस कैसी रही? इस बारे में आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस के बारे में भी 2 राय पाई जाती हैं। कुछ लोग उनकी परफॉर्मेंस को जुडिशल एक्टिविज्म के ज़ुमरे में डालते हैं तो कुछ लोग उनकी परफॉर्मेंस को सराहते भी हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा भी निज़ाम आएगा जिसमें पाकिस्तान की अदालतों में पड़े हुए तमाम केसेस का फैसला हो सके, या आने वाले चीफ जस्टिस से आपको कितनी उम्मीद है? उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।